Hey, तो वेलकम बैक टू अनदर द एपिसोड ऑफ द पॉडकास्ट सीरीज ऑकल सीक्रेट्स। और आज हमारे साथ में एक विद्वान है जो कनाडा से हैं, मूल भारतीय हैं हमारे। जो भारतीय मूल के विद्वान हैं, श्रीमान मनीष पंचाल जी। मनीष जी का एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन देता हूँ। मनीष जी, ऑल्दो ही इज हेलिंग फ्रॉम इंडिया राइट नाउ, ही इज इन कनाडा। और वो एक अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट है, एस्ट्रोलॉजर हैं। और अकल की कई मॉडलिटीज में उन्होंने अपना बहुत ज्ञान अर्जित किया है। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा नेम न्यूमरोलॉजी। अब कारण क्या है, हमने ये टॉपिक क्यों लिया, क्योंकि मैंने और मनीष जी ने जब बहुत ही डिस्कशन किया तो पता चला बहुत सारा कंटेंट फ्लो हो रहा है इंटरनेट पे, स्पेशली यूट्यूब पर। और बहुत सारे पॉडकास्टर हैं, बहुत सारे न्यूमरोलॉजिस्ट हैं। पर वो जो न्यूमरोलॉजी की जो सही माहिती है, जो इंफॉर्मेशन है, वो कहीं ना कहीं गलत जा रही है। तो इसीलिए हमने सोचा कि आज का एक शॉर्ट एपिसोड बनाते हैं उस पर ही, नेम न्यूमरोलॉजी पे। तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स मूव ऑन एंड स्टार्ट विद अ पॉडकास्ट। एंड लेट्स स्टार्ट विद अ क्वेश्चनिंग टू अ वेरी गुड गेस्ट, श्रीमान मनीष मंचले। मनीष जी नमस्कार और थैंक यू। एक नमस्कार नीरज जी। कैसा है? बढ़िया बढ़िया, और आपने समय निकाला हमारे पॉडकास्ट के लिए, इसके बहुत बहुत आभार पहले ही। तो मनीष जी, हम सीधा स्टार्ट करते थे। न्यूमरोलॉजी क्या है उस पर बात नहीं करते, हम सीधा स्टार्ट करते हैं। नेम न्यूमरोलॉजी हाँ, एक्चुअल में नेम क्या है? नेम करेक्शन पर ही आते हैं। मतलब हाँ जी सर। पहली बात तो कुछ लोग बोलते हैं कि नेम करेक्शन वाकई मतलब इज रियली फ्रूटफुल या नहीं है। हम्म। क्योंकि ये ये होता है कि जैसे नेम करेक्शन में क्या, कोई भी लेट 99% तो इंग्लिश में ही होता है, राइट? एंड दे फॉलो चेल्डियन मेथड यस। जो ट्रेडिशनल है वो। अब वन लेटर सब्ट्रैक्ट कर लिया या ऐड कर लिया या रिमूव कर लिया, इसके बाद तो चलो वाइब्रेशंस वो भी एक तरह से लोगों में फिक्स बीमारी तो नहीं कहूंगा, लेकिन फिक्स तरह से यही है कि एक या पांच या छह पर ही आना चाहिए तभी वो नाम फलीभूत होगा। हम्म। दूसरा, आ, क्या बोले, इनको बस यही लगता है कि नेम करेक्शन कर दिया वो हो गया, देन वी गो फ्रॉम देयर। लेकिन जहां तक कनाडा का मेरा सवाल है, जो नेम करेक्शंस तो फलता है बट दे नीड टू गो इन डीप। जैसे किस तरह से क्या कर रहे हैं। अब जैसे एक कोई, यहाँ हम सिर्फ नाम मिसाल के तौर पर ले रहे हैं। हम्म। जैसे किसी का नाम हर्षिता है हम्म। ऑन पेपर। हम्म। अब घर में उसको हिलोनी बुला रहे हैं। ओके। अब फिर वर्क प्लेस में नाम हीर है। अब हम्म। हाँ। तो, और डेट ऑफ बर्थ जो होती है ओरिजिनल और ऑन पेपर डिफरेंट होना स्वाभाविक है। वजह कुछ भी हो, हम इसमें नहीं जा रहे। ठीक है। आप बोलेंगे कि आप नेम करेक्शन करो तो किसका करेंगे? हाँ, ये बात भी सही है। पहली बात तो ये है, क्योंकि नाम तो जो है वो तो साइड पे ही है। हम्म। इसके बाद नेम करेक्शन, फिर जो जब शादी होती है तब एवरीथिंग इज चेंज, तो सारे वाइब्रेशंस दिखने पड़ते हैं। हाँ जी हाँ। मैं और ये लोग पाइथागोरस को ऐसे देखते हैं जैसे कुछ थर्ड थर्ड लाइक जाने दूसरा पिछला जन्म में देख रहे हो। हाँ जी हाँ। आइडिया नहीं। अब जब मैंने पढ़ा ये माउंटेन एस्ट्रोलॉजर है या इवोल्यूशनरी एस्ट्रोलॉजर है जो वेस्टर्न मैगजीन है, ये कीरो बेसिकली तांत्रिक और पामिस्ट था, वो न्यूमरोलॉजिस्ट था ही नहीं। अच्छा। लेकिन हाँ, ये उसने इसमें तो सब लिखा है कि उसने भारत आया, तंत्र मंत्र विद्या सीखी, हाँ। इसलिए वो चल गई। ओके। अब जैसे यहाँ तो क्या है कि अब जैसे मेरा नेम करेक्शन हुआ था 2006 में, अच्छा। 5 पे लेके आया हूँ। बट जब मेरे डॉक्टर पुलिट क्या बोले, जो न्यूमरोलॉजिस्ट है डॉक्टर कुमार गणेश, हम्म। बोला, ये नाम फलीभूत तभी होगा कि आपको लंबा इंतजार करना पड़ेगा। देन आई वेटेड फॉर दैट टाइम। और ओके। अभी भी आयु अंक 5 शुरू नहीं हुआ है जो दशक बोलते हो। हाँ हाँ। नाउ रियलाइज के इतना टाइम लगा, दाना मुझे मेहनत का फल अभी 9 साल के बाद मिल रहा है। हम्म। इतनी पेशेंस तो होती नहीं है। अब अच्छा। आप मुंबई से है तो देखिए, पहले बॉम्बे था, बराबर। ये वो तो ब्रिटिश ने रखा हुआ था। हाँ। तो तो सिटी वॉज एडवांसिंग। फिर हम्म। शिवसेना उन्होंने चेंज किया, वो किया, मुंबई किया, 18 किया। इसके बाद देखो शिवसेना कभी पावर में तो आई नहीं। आई नहीं, हाँ बराबर बराबर बराबर। यहाँ हम्म। पर
मनीष जी, एक क्वेश्चन है जो आपने शुरुआत में किया, हर्षिता, नाम हर्षिता, कोई हीर बुलाता है कोई, तो अगर नेम करेक्शन की बात आती है तो ऐसे केस में आप पहला क्या कदम उठाते? क्योंकि चार अलग अलग नाम है, आपने सही कहा, वर्क स्पेस पे अलग बुला रहे, पेट नेम अलग है, ऑन पेपर अलग है, और शादी के बाद इस बच्ची का नाम फिर चेंज होएगा सरनेम के साथ में। तो यहाँ नाम सिर्फ हम लोग मिसाल के तौर पे ले रहे हैं, किसी का व्यक्तिगत उल्लेख नहीं है। मैं हम्म, तो ऐसा केस का नेम करेक्शंस तो करूंगा ही नहीं। अच्छा, बेटर है वी गो विद सिग्नेचर। ओके, क्योंकि किस तरह, क्योंकि नाम कोई पहले तो नाम को नेम करेक्शंस का कोई उद्देश्य होना चाहिए हाँ कि जी, किस तरह से चलो प्रगति है, लाइक दे वांट टू गो एडवांसमेंट, दे वांट टू गो गो फर्दर मोर अप इन देयर लाइफ। तो हम्म, समझ में आता है, तो उसके लिए यही कोई भी अन्य भी उपाय है। हाँ, सिग्नेचर तो आपके अपने साथ ही चलता है। बरोबर, 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 हिंदी वर्णमाला भी है। अब इतनी इसकी मेहनत इतनी कौन करता है, इसके हिंदी वर्णमाला में भी आ, है। मैं आपको है ना फिर क्या बोलते हैं, एक आपको मैं शेयर करूंगा ये मीटिंग होने के बाद। हाँ एक जी, गरुड़ है, नामांक है, मतलब पूरी नामावली दी गई है। हो, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात। हाँ। हाँ, तो अगर इसमें जो साख्य दर्शन है वो सांख्य कपिल, दर्शन, हाँ कपिल मुनि दिया है। हाँ वो हाँ तो उपलब्ध है, तो देखिए। हाँ, वरना चार्ल्स डार्विन की थियरी ऑफ इवोल्यूशन भी पढ़िए, इसमें भी अच्छा, आपको बहुत कुछ मिलेगा। ओके, बढ़िया बढ़िया। अगर आप हम जब नेम न्यूमरोलॉजी की बात करते हैं तो क्या ये नेम न्यूमरोलॉजी केवल व्यक्ति आधार पर रहेगा, जैसे आपने मुंबई और बॉम्बे की बात की, ठीक है? तो क्योंकि मैंने इनकी एम कटक्कर इनकी पुस्तक में पढ़ा था कि कोई भी हम एनर्जी जब नेम करेक्शन में लेते हैं तो मिनिमम 30 से 40 हजार बार उसको लिखना चाहिए, ठीक है? तो इस पर मनीष जी, आपका क्या मत है? मतलब सब लोग के अलग अलग, मतलब कुछ न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जाते हो, बोलते केवल केवाईसी चेंज कर दो, 16 बार लिख दो और आपका नाम एनर्जी चेंज होगी, ठीक है? कई विद्वान बोलते 30 40 हजार बार लिखो। सबके अलग अलग मत हैं, वहाँ आपका मत क्या रहेगा मनीष जी? अगेन नो कॉन्ट्रडिक्शन है तो एनी ऑथर्स, मैं जिन जिन का नाम लिया हूँ सबके अपने में मत को हम स्वीकार करते हैं, फिर भी एक आपका मत मनीष जी क्या रहता है इसमें, न्यूमरोलॉजी में? पहली बात तो यह है कि नेम करेक्शन दो तरीके से होता है। अब जैसे मैं मनीष पंचाल हूँ, तो मैंने नेम करेक्शंस किए हैं अपने बिजनेस और चलित के अंक पर। ओके, अब 90% क्या है कि लिखना ये सब आजकल फास्ट इतनी लाइफ है कि लोग शॉर्ट में पूरा मैसेज भी नहीं लिख पाते। एल एम के है, इसका मतलब क्या है, लेट मी नो। तो आप आपको लगता है कि इतना टाइम निकालेंगे? ये हाँ, सारा कुछ इम्पॉसिबल है। कई हाँ, लोग बोलते हैं मैं आपको स्विच वर्ड देता हूँ, ये हम्म, सब नहीं है। सही तरीका यही है कि आपने अगर नेम करेक्शंस किया है तो बेटर यही रहेगा कि डॉक्यूमेंट्स में चेंज करवाया जाए, ये करवाया जाए, देन लाइक प्रॉपर यू हम्म, चेंज एनीथिंग, देन इट कम्स टू एग्जिस्टेंस। हम्म, अब देयर आर सो मेनी डिफिकल्टीज। यहाँ, छोटा बच्चा है तो नेम करेक्शंस कर दिया तो दैट्स फाइन, स्टार्ट्स, चलो समझ में आता है। अब जैसे हम आप है ये हो, लाइक वेरी हार्ड टू चेंज इन गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स, फिर मतलब कई सारे बैरियर्स है। सो इट इज, बरोबर, इसलिए बोलते हैं कि आप एक ईमेल रख लो, यू नो हाँ एक ईमेल ईमेल रख लो, या फिर वो अपना नेम चेंज सोशल मीडिया पे कर दो, टेम्पलेट्स बना दो। हाँ या तो फिर कोई ऐसा फोन नंबर, नेम और नंबर के साथ तर्क संगत हो, जैसे नाम मनीष है तो टाइप करोगे तो मनीष ही आएगा। हाँ तो फिर मतलब इस माइंड सेटिस्फेक्शन है। हाँ, अच्छा अच्छा। जहाँ सर आपने ईमेल की बात की है, तो क्या अगर ईमेल, कुछ लोग नेम करेक्शन में ईमेल आईडी का भी वो कैलकुलेशन करते हैं चैलियन में, ठीक है? तो क्या या इसको आप कहाँ तक सही मानते हो? इस तरह से नेम करेक्शन तो समझ, ईमेल भी वो नेम के हिसाब से डाल देते हैं कि भाई manish.panchal@gmail.com, मतलब वो जीमेल को कंसिडर नहीं करते, वो बोलते हैं भाई ये नाम है तो बहुत अच्छा काम करेगा नेम करेक्शन के साथ साथ में। क्या ये मेथड सही है? क्या इससे रिजल्ट मिलते हैं ईमेल के अंदर में? रिजल्ट्स तो मिलते हैं। देखिए अच्छा, इसमें नीरव जी ऐसा है कि आप किस तरह से, वही है कि नेम करेक्शन कर दिया, इफ यू आर डूइंग जस्ट जॉब ओनली देन इज फाइन, योर इंडिविजुअल, आपका जो व्यक्तिगत नाम परिवर्तन हुआ है आपको फायदा दे। अगर हम्म, आप किसी व्यवसाय में है, हम्म,
तो उसके तो अंक तो पहले देखने पड़ेंगे ना, इस तरह से क्या है। ठीक है, ठीक है। अब जैसे अ, अंक 8 है, तो हाँ, लोग पश्चिम दिशा और शनि को लेके चलते हैं, राइट। हाँ जी। लेकिन हम जो अपनी अंक प्रिडिक्टिव न्यूमरोलॉजी है, अंक फलित मतलब गणित नहीं, नॉट हाँ। कैलकुलेशन पार्ट, प्रिडिक्टिव पार्ट, हम्म। हम अंक 8 को दक्षिण दिशा को लेकर चलते हैं। अच्छा। हाँ, 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 अच्छा। अंक अच्छा। 4 को पश्चिम दिशा पर लेके चलते हैं। इसलिए हर न्यूमरोलॉजिस्ट पे मेथड डिफरेंट है। अब ये लोग क्या है कि जस्ट यूट्यूब या इस पे या वो एक अच्छा सा सॉफ्टवेयर ले लिया, उसमें से हाँ, आता है। हाँ, हाँ, ये बात भी है, ये बात भी है। आजकल वो सॉफ्टवेयर बेस्ड सारी प्रेडिक्शन होगी। मैनुअल वर्क कहीं ना कहीं कम हो चुका है। तो अब तो EI भी आ गया है। सो हाँ, चैट जीपीटी जो भी व्हाट लोग इस पे भी कर लेते हैं कि वो करो। हाँ, माय बेस्ट सजेशन इज कि आप नेम करेक्शन करवाना चाहते हो तो साथ में सिग्नेचर भी दोनों फॉलो करें, दोनों हाँ, बैलेंस हाँ, हो। और ये मोटिव क्लियर होना चाहिए। अब जैसे आप कंसल्टेंसी में हो, राइट, राइट। आप कंसल्टेंसी में हो। और दूसरा है कि आप या मैं भी है, वी समटाइम विजिट वर्क प्लेस टू वर्क प्लेस, मतलब अब विचलन का भी है अंक 5। हाँ तो जी। बुध का प्रभाव आना चाहिए। बुध यानी क्या है अंक ज्योतिष में? हाइट छोटी हो गई, हम्म। मतलब चौड़ाई हो गई, जो भी है हम्म। शरीर में दिखा जाए तो फेफड़ों का है। हाँ, ये सारी मैटर करती है। हाँ, हाँ, हाँ। तो मनीष जी, एक और आता है, जैसे इनके लोग लिए आजकल। नाम एक ऐसे व्यक्तित्व के लिए नाम एक पर लाएंगे तो ये लोग क्या है कि फिर हम्म। फलेगा नहीं। जैसे सचिन तेंदुलकर देख लो, ही हाँ। वॉज गुड एट इंडिविजुअली, हम्म। लेकिन जब भी कैप्टन बनाया तो परफॉर्म ही नहीं कर पा रहा था। मतलब परफॉर्म। अब ऐसे आदमी का डेट ऑफ बर्थ है, जाए चाहिए, जाहिर है कि लीडर, कैप्टन हम्म। यानी लीडर ही हुआ, राइट। बराबर, बराबर। ठीक हाँ, है। तो मतलब नंबर 1 अभी इसका नाम लेके आएंगे तो ये वॉज नॉट फ्रूटफुल, दिख ही रहा है। ओके, ओके, ओके। मनीष जी, एक और प्रश्न आता है रिजल्ट की। तो लोग बोलते हैं कि कितना जल्दी रिजल्ट मिलते हैं नेम करेक्शन से। इसकी कोई अवधि है, या परसेंट टू परसेंट वो डिपेंड करता है, या सिग्नेचर के साथ में काम करेगा? आपके क्या इसमें अनुभव रहे नेम करेक्शन का आउटकम? मतलब कई को 6 महीने लगे, किसी को 3 महीने में ही हो गया। तो व्हाट इज योर ऑब्जर्वेशन, योर फाइंडिंग? देखो, ज्योतिष जोड़ने का काम है, और रातों रात द थिंग डज जस्ट इन अ मिरेकल वन डे। ऑब्वियसली। दूसरा, एक एक उपाय है कि दवाई भी लेते हो तो आप टेक्स्ट एक हफ्ते में असर करना शुरू करती है। हाँ जी। डिपेंडिंग है, अगर आपका मेन थिंग है आपका डेट ऑफ बर्थ की जो पूरी संगत, अ, जो अंक है वो कितने पावरफुल है। एटी अच्छा। परसेंट आपके डेट ऑफ बर्थ में सानुकूल है, हम्म। राइट, राइट। 80% डेट ऑफ बर्थ में, तो नेम करेक्शन जल्दी जल्दी शुरू करेगा। ओके, ओके, अब ओके। जैसे आज के दिनांक देख लो, एक, सॉरी, हाँ। 28 फरवरी बराबर गया। 2026। हम्म। मतलब वर्षांक में भी एक है, 10, हाँ, दिन दिन एक में है। भी एक है। बराबर। अब आ, ये लोग चलित मतलब जो जोडियाक नंबर है उसको तो लेते ही नहीं है। अच्छा। ओके। स्पीसीज, स्पाइसिस, राइट। राइट। इसका उसका भी रूलिंग नंबर 3 हो गया। ओके, बराबर। 1 और 8, शनि और सूर्य, ये तो ऑलरेडी विरोधी युति है। विरोधी। लेकिन 2 दफा बैठी है, देखो ना, हाँ। 28, मतलब 2 और 8 हो गए, वो भी विरोधी युति है। ओके, ओके। हाँ, हाँ। चंद्र और शनि, चंद्र। भारत के देखा जाए तो हाँ। उसका एक अंक हो गया। आज का दिन अंक क्या है? शनिवार है, वो भी अंक 8 हो गया। 8 हो गया, हाँ, हाँ, ये बात भी है। अंक 3 निर्णय का है, मतलब प्रबंधन का है। हाँ, हाँ, हाँ। ओके, और ओके। दिन का अंक शनि है, अंक 8 डिले करवाता है। डिले, हाँ। मतलब आप, हाँ, दिन सानुकूल है कि लंबी योजनाएं, शेयर स्टॉक एक्सचेंज के जो आपको लगता है कि यार ये थोड़े मतलब लंबे समय के बाद फलीभूत होकर, देन यू कैन प्लान इट। अच्छा। ओके। गॉट इट, गॉट इट। तो इसमें बहुत सारी चीजें, पैरामीटर्स देखने। बहुत सारी चीजें, अब जैसे कि अभी ये दिसंबर हो गया है, चलो हम्म। पे चलो भाई इंडिया जाना है, कि चलो भाई ट्रिप जाना है। हाँ, मर्क्यूरी रेट्रो भी है, हाँ, हाँ, हाँ। तो वो फलीभूत होता है।
ओके 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 ओके। नेम करेक्शंस में इतना ही है कि चलो यार 1 साल के बाद करना है तो ओके, मैं 2 या 3 नाम निकालता हूँ, टेस्ट करूँ हाँ क्या है क्या नहीं, देन यू हाँ कम टू एग्जिस्ट। हाँ हाँ हाँ, बराबर। अच्छा, एक आखिरी क्वेश्चन, क्योंकि हम 15 मिनट में ही हैं, तो ऑलरेडी 13 मिनट्स हमारे हो चुके हैं। ये फिर भी एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जहाँ नेम करेक्शन है, इंसान की बात करें, वहाँ ब्रांड नेम पर भी वही पैरामीटर काम करेंगे? क्योंकि ब्रांड नेम में बहुत बार क्या होता है, एक कंपनी में 3 डायरेक्टर होते हैं, तो वहाँ पे क्या हम सबके डेट ऑफ बर्थ कंसिडर करेंगे उस ब्रांड नेम के लिए, या किसी एक का? आपका वह कैसा अनुभव रहा है, आप कैसे देखते हैं इस चीज को? या देखो, बिजनेस एनालिटिकल वही है कि इंडिविजुअल एंड बिजनेस बोथ आर डिफरेंट। अब ओके। पहले किसी बिजनेस का करते हैं तो हम्म। तीनों का एनालिसिस तो चाहिए ही, किस ओके। तरह से है। ठीक है। हाँ, अगर एक बोलता है कि आई एम पुटिंग 80% और डिसीजन सारा कुछ मेरा ही होगा ना, बोथ आर वर्किंग पार्टनर्स, तो हाँ। फिर एक का लिया जा सकता है। ओके। बाकी अगर ऑल थ्री आर इक्वली कंट्रीब्यूटिंग टू द इक्वली बिजनेस। इनसाइड, देन आप देख रहे हैं कि किस तरह से है। ओके ओके, मतलब आपका कहने का मतलब है कि अगर दो स्लीपिंग पार्टनर है और मेन ही पार्टनर है, तो आप मेन पार्टनर का ही डेट ऑफ बर्थ लोगे, और अगर बाकी अगर तीनों। 3 पार्टनर एक साथ है तो हाँ, उनका तो देखा जाएगा। तीनों का देखा जाएगा। समझ गया समझ गया समझ गया, ठीक है, क्योंकि एक ब्रांड नेम न्यूमरोलॉजी भी आती है, लोग ब्रांड नेम पिक इसमें करते हैं। मैंने स्वामीनारायण संप्रदाय और 2-3 है, इसमें मैंने वर्क किया है, ज्यादा नहीं, 1-2 मिनट स्ट्रेच आउट करते हैं। अब अच्छा। जैसे कोई बंदा है, नेम करेक्शन नहीं कर रहे, अभी हाँ एक सामान्य मिडिल क्लास वाला बंदा है, अब जाहिर है मैं नहीं करूंगा कि ये वो मिडिल क्लास है। अब हाँ। इसकी डेट ऑफ बर्थ आप एनालिसिस कर रहे हैं कि इसमें भाई कोई योगी नहीं है, विदेश गमन या एयरपोर्ट या प्लेन्स या जो भी है। अब हम्म। ऐसा होता है कि बच्चा बड़ा धार्मिक है, बड़ा होके वो साधु बनता है, हाँ। इसका साधु बने अपने वो धार्मिक पंथ में गया, तो क्या होता है कि एक पूरा पूरा नया अवतार, या उसकी दुनिया ही बदल गई। बरोबर। इसका एक नया नाम आ गया कि हम्म। XY दास जी, या हम्म। वो जो भी है, राइट। अब हम्म। संप्रदाय में जाता है तो कभी कभी ये लोग अब बाहर ये अपने धर्म के या प्रांत के प्रचार हेतु भी जाते हैं, हम्म। तो ये लोग कभी विदेश यात्रा भी होती है, भारत पूरे भारत में भी कहीं जाते हैं। अगर हम्म। वो फैमिली में रहता है तो सिर्फ जॉब करता है, तो ये नाम का प्रभाव ही माना जाएगा। बरोबर, सही कहा सही कहा, और नाम उसके तो लिए होता। फिर वही है कि उसका जो जिस जिस दिन वो साधु बना या फिर जिस तरह से बना वो दीक्षित, इन सब का अभ्यास किया जाता है। अच्छा 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 अच्छा। तो वैसे हमारे यहाँ हेल्थ कार्ड भी होता है, ओके। ये नंबर से भी, प्रिडिक्शन नंबर या क्रेडिट कार्ड है, वो तो आप प्रिडिक्ट कर सकते हो कि ये इसका वो मतलब इसकी जो इशू हुई डेट है, आदमी का नाम है, जन्म दिनांक है, छठा भाव है, हम्म। तो आप प्रिडिक्ट आसानी से कर सकते हो कि ये जिंदगी, इसकी पूरी जिंदगी इसमें ही रहेगी, ओके। डेट में ही रहेगा। बरोबर बरोबर, सही बात है सही बात है, सही बात है, मतलब ये बहुत डीपर सब्जेक्ट है मतलब न्यूरोलॉजिकल क्या फील्ड। है क्या नहीं, मेडिसिन तो मिलती है ओवर द काउंटर, पर सभी लेनी चालू कर दे क्या, इट्स लाइक दिस। हाँ हाँ हाँ, समझ गया समझ गया समझ गया। तो इट वाज अ वेरी वंडरफुल कॉन्वर्सेशन, मनीष जी। यहाँ पे आपने एक ग्लिम्स में ही बहुत सारी चीज़ें इन 20 मिनट के अंदर में आपने बता दी। ठीक है, तो मैं यहीं पर ये एपिसोड को यहीं पर एंड करता हूँ, क्योंकि हम एक 20 मिनट, 15 to 20 मिनट का ये नहीं नहीं, स्लॉट। इतना इनफ है। अभी अगले हफ्ते फिर पूरा लेंगे, हाँ हाँ, स्टेप बाय स्टेप लेंगे। ठीक है, तो क्योंकि इसको एक। ये डेट ऑफ बर्थ में भी वही है कि 1, 28, 29 ऐसा नहीं है, कस्बल डेज इनका मतलब पूरा है। हाँ, क्यों नहीं, अब हम। मेरे लिए भी ये पहला एक्सपीरियंस ही है, इसलिए ज्यादा मैं नहीं बोल रहा हूँ। नहीं नहीं, ठीक है, हम इसको एक सीरीज में आगे बढ़ाते रहेंगे, 15 15 मिनट के या एपिसोड्स में। तो अगले एपिसोड में फिर आते हैं एक नए टॉपिक के साथ, न्यूमरोलॉजी में ही। और आशा रखता हूँ हमारे दर्शकों को इस पे कुछ इंसाइट मिला होगा, जो मनीष जी ने बताया न्यूमरोलॉजी पे। तो थैंक यू मनीष जी फॉर टेकिंग योर टाइम, और एक तो टाइम डिफरेंस भी है हमारे इंडिया एंड कनाडा में, उसके बावजूद भी आपने समय निकाला और हमें प्रदान किया अपने जो नॉलेज है, उसके लिए बहुत बहुत आभार। तो जल्दी ही मिलते हैं एक और नए एपिसोड के साथ आपके साथ। या थैंक यू वेरी चलिए, मच। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार जी।